हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एजू एरा इस नए चैनल में। और इस चैनल में हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो विश्व भूगोल पर होगा। और विश्व भूगोल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सभी को कवर किया जाएगा और आप लोगों को सभी सिस्टमेटिक तरीके से बताया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि कोई भी टॉपिक आप लोगों से छूटे नहीं। और हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड पे। ब्रह्मांड कैसे बना, कौन कौन से परिकल्पनाएं, कौन कौन से लोगों ने इसे क्या बताया है और कैसे बना है। और गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे, आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से तारे हैं, कौन सा ग्रह है, इसके बारे में पढ़ेंगे और सभी टॉपिकों को टच किया जाएगा। उसके बाद से हम पढ़ेंगे हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह होते हैं, कौन कौन से तारे हैं। हालांकि हमारा सौर मंडल कौन से गैलेक्सी में है इसको भी कवर किया जाएगा। उसके बाद से पृथ्वी की गतियां पढ़ी जाएंगी कि किस तरह से पृथ्वी गति करती है, दिन और रात कैसे होता है, मौसम कैसे बदलता है, इसके बारे में देखा जाएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा और समय की गणना। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम अक्षांश, देशांतर, माफ़ करिएगा दोस्तों मेरा राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप मेरे शब्दों पे जाइएगा। तिथि, रेखा, किस तरह हम कौन से देश में अपने टाइम को, कौन से टाइम जोन में हमारा देश है, कौन सा देश कौन से टाइम जोन में है, हम अपने टाइम को कैसे गणना करके पता लगाते हैं कि वक्त क्या हो रहा होगा। जैसे लंदन का 0 माना जाता है, समय का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। समय की गणना। अब हम जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, कैसे बना यूनिवर्स, और किन किन का ये लॉजिक पे परिकल्पनाएं की गई हैं। जैसे आर्टोस्मिड का धूर परिकल्पना और लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसे बस हमसे मतलब है, जिसको याद रखना है, वो है जॉर्ज लेमेंथियर का बिग बैंग का सिद्धांत, जो कि 1894 में बताया गया था। और एक और वैज्ञानिक थे रॉबर्ट वेगनर, जिन्होंने 1967 में इसको सपोर्ट किया। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत एक माना गया है कि बहुत से बड़ा पिंड था जिसमें अचानक से विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से पूरी आसपास में पूरी तरह छोटे छोटे कणों में विभक्त हो गया, जिससे गैलेक्सियाँ बनी, बहुत सारी गैलेक्सियाँ बनी। और चारों तरफ बिखर गई। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड मतलब होता है गैलेक्सियों का समूह। और गैलेक्सी क्या होता है? ब्रह्मांड होता है
गैलेक्सियों का समूह, जिसमें तारे हैं, ग्रह है, गैलेक्सी है, धूल है, कण है। और गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी होता है ग्रहों का समूह, सॉरी तारों का समूह। लगभग माना जाता है कि 100 अरब तारे मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। गैलेक्सी का ऐसे बनाया जाता है, और 100 अरब गैलेक्सी तारे मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। तो हमारा सूर्य और पृथ्वी कौन से ग्रह में, कौन से गैलेक्सी में है? तो आपको पता होगा आकाशगंगा बोलते हैं इसको, मंदाकिनी बोलते हैं, या मिल्की वे। इसे 3 नामों से जाना जाता है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा में है। इसी गैलेक्सी में, जिसे कहते हैं आकाशगंगा। इसी में कहीं पर भी सूरज हो सकता है, मानिए यहाँ पे हो सकता है। हमारा सूरज जो है इस आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, जिसे लगभग 25 वर्ष लगते हैं। 25 वर्षों में चक्कर लगाता है, जिसको कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। एंड्रोमेडा हमारे आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है। सबसे नज़दीकी, यानी ये हमारा आकाशगंगा है और ये एंड्रोमेडा है। एक है ओरियन नेबुला। ये हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीले तारों का ग्रुप होता है। ये आकाशगंगा है और ये सबसे चमकीले तारों का ग्रुप है, जिसे ओरियन नेबुला कहते हैं। और हमारी पृथ्वी से, मान लीजिए ये हमारा सूरज है और इसमें अपना कहीं सौरमंडल है। ये बुध ग्रह हो गया, ये हमारा, इसके बाद हमारा पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया। हमारे पृथ्वी से जो सबसे चमकीला तारा दिखता है, जो लगभग सूरज से 20 गुना ज़्यादा चमकीला होता है, वो साइरस होता है। साइरस या डॉग स्टार, जो सबसे ज़्यादा चमकीला है पृथ्वी सूरज के बाद। एक है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये हमारे सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा है। लेकिन ये साइरस से कम चमकता है, लेकिन ये सूर्य से सबसे नज़दीकी है।